जय श्री राम। भगवान राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु श्री राम को यमुना पार पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर के उन्होंने देखा मंत्री सुमंत अभी तक वहीं खड़े थे। मंत्री बहुत बेचैन लग रहे थे। ये देख करके निषाद राज को बहुत दुख हुआ, जिसको बताया नहीं जा सकता। निषाद राज को अकेले आया देखकर मंत्री सुमंत व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े, जैसे बिना पंख के पंछी परेशान हो रहे हैं। घोड़े और मंत्री सुमंत की आंखों से जल की धारा बह रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मुख से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये सब देख करके निषाद राज बहुत बेचैन हो गए। तब उन्होंने बड़े धैर्य के साथ मंत्री सुमंत से कहा, मंत्रीवर, आपका दुख असहनीय है, आपका दुख सहन करने लायक नहीं है, लेकिन आप इस दुख को छोड़िए और आप सब कुछ जानते हैं। विधि का विधान, भाग्य के आगे कोई जोर नहीं चलता। इस सारी क्रिया विधि को आप विधाता की इच्छा जानकर धैर्य धारण कीजिए। इस प्रकार कई तरह से अपनी कोमल वाणी से निषाद राज ने मंत्री सुमंत को धैर्य बनाने की कोशिश की और कहा, राज्य को आपकी जरूरत है, आप अयोध्या वापस जाइए और महाराज दशरथ को राज्य संभालने में मदद कीजिए। कई तरीके से समझा बुझा करके निषाद राज ने उनको वापस जाने के लिए तैयार किया, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी, यहाँ तक कि घोड़े भी दुख के मारे चल नहीं पा रहे थे। घोड़ों की आंखों से आंसू बह रहे थे और मंत्री सुमंत 2 कदम चलते और गिर पड़ते और बार बार उनके मन में एक ही चीज चल रही थी, मैं अयोध्या बिना राम के कैसे वापस जाऊं, और रथ को हाँकने की स्थिति में नहीं थे। तब निषाद राज ने अपने 4 उत्तम सेवकों को मंत्री सुमंत के साथ कर दिया और जब निषाद राज ने मंत्री सुमंत को भेजा तो उसके भी दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 4 सेवक रथ लेकर के अयोध्या की ओर चले। मंत्री सुमंत की स्थिति ऐसी थी जैसे कि कोई कंजूस अपने धन का खजाना खो बैठा हो और आंखें खुल नहीं रही थी, आंखें बंद किए बस ये सोच रहे थे कि श्री राम 14 वर्ष बीत जाने के बाद मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ऐसा सोच सोचकर उनके बस प्राण ही नहीं निकल रहे थे। बाकी सारे लक्षण ऐसे हो रहे थे जैसे मृत्यु निकट हो। कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, मुख से आवाज नहीं निकल रही थी और मुख का रंग ही बदल गया था, एकदम पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई अपराध किया हो और मन में बार बार ऐसा विचार आ रहा था कि मैं अयोध्या जाकर क्या कहूँगा, महाराज से कैसे नजरें मिलाऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री सुमंत ने निषाद राज के 4 सेवकों को विनय करके विदा किया और सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई और अंधेरा छाने लगा तब मंत्री सुमंत ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में गए। महल में अकेले आने की सूचना सुनकर राजमहल में सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं है। मंत्री सुमंत को जब पता चला कि राजा दशरथ महारानी कौशल्या के महल में, तब मंत्री सुमंत रानी कौशल्या के महल में पहुंचे। वहां पहुंचकर मंत्री सुमंत ने देखा कि महाराज सैया पर पड़े हुए हैं और बार बार श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को याद कर रहे हैं। मंत्री सुमंत को देखते ही महाराज दशरथ मंत्री सुमंत से बोले कि राम कहाँ हैं, वो साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, और दरवाजे की ओर देखने लगे कि कहीं पीछे से तो नहीं आ रहे हैं। तब मंत्री सुमंत की आंखों में जल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे और राजा दशरथ से बड़े धैर्य के साथ धीरे से कोमल वाणी में बोले, महाराज आप ज्ञानी हैं,
सूरवीर हैं तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप धैर्य रखिए। आपने सदैव साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन दिन और रात की तरह से हैं। आप सबके रक्षक हैं और आप विवेक के साथ धीरज रखिए और अपने शोक का परित्याग कीजिए और राज्य संभालिए। लेकिन महाराज दशरथ को धैर्य नहीं था। सुमंत से फिर बोले, सिर्फ इतना बताओ, राम कहाँ है? तब सुमंत फिर बोले, श्री राम ने आपके लिए एक संदेश भेजा है और मुझसे कहा कि आप पिताजी का इस तरह से ध्यान रखना जिससे कि वे कभी किसी भी तरह से हमारे बारे में न सोचें, वे प्रसन्न रहें और राज्य का अच्छे से संचालन करें। मैं राम को रोक नहीं पाया महाराज। मेरे देखते देखते केवट ने श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को पार ले जाने के लिए नाव चला दी और मैं हृदय पर पत्थर रख करके खड़ा खड़ा देखता रहा। ये वचन सुनते ही महाराज दशरथ राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और वे ऐसे तड़पने लगे जैसे जलविन मछली तड़पती है। पूरे राजमहल में कोहराम छा गया। जब महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ की यह स्थिति देखी तब उन्होंने जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने को है। तब धीरज रखकर समय के अनुकूल महाराज दशरथ से बोली, आप धीरज रखिएगा महाराज, राम लक्ष्मण और जानकी फिर से मिलेंगे। उसी समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की याद आई और उस श्राप को याद करते हुए राम को पुकारते पुकारते श्री राम के वनवास के 6वें दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया और स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ के स्वर्गलोक गमन की सूचना सुनकर प्रातःकाल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि राजमहल में आए और विचार विमर्श करके महर्षि वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाने का निर्णय लिया और दूतों को भरत के ननिहाल भेजा और कहा, महाराज की मृत्यु का समाचार किसी को नहीं बताना। जाकर के भरत से बस इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। जब से अयोध्या में ये अनर्थ होना प्रारंभ हुआ था तभी से भाई भरत को अपशगुन होने लगे थे, खराब स्वप्न दिखने लगे थे। तब उनके मन में खराब खराब विचार आ रहे थे और वे किसी अनिष्ट की आशंका से चिंतित हो रहे थे और चर्चा कर रहे थे आपस में कि पता नहीं क्यों इतने खराब स्वप्न आ रहे हैं। कहीं कोई घटना तो नहीं घटित हो गई है, कहीं पिताजी का स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, कि कहीं माता की तबीयत तो खराब नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे थे कि तभी दूत आ पहुंचे और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा सुनते ही भरत और शत्रुघ्न अयोध्या की ओर चल पड़े। भरत और शत्रुघ्न ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो देखा पूरी अयोध्या सूनी सी पड़ी है, ना कोई रौनक है, ना कोई चहल कदमी है। और ये सब देख करके भरत और शत्रुघ्न नगर के द्वार पर ही रुक गए। देख रहे थे ना कोई प्रकाश था, ना कोई संगीत और ना ही कोई स्वागत के लिए खड़ा था। पूरा नगर निर्जीव लग रहा था। किसी दुर्भाग्य की आशंका से ग्रस्त वे दोनों महल की ओर दौड़े। भरत राजा दशरथ के कक्ष में घुसे, लेकिन वह कक्ष तो खाली था। चिंतित होकर के वे माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे और आगे की जानकारी के लिए आपसे मैं फिर मिलती हूँ।
जय श्री राम। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।